हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे पहला चैप्टर रियल नंबर। उसमें हम डिस्कस कर रहे थे इरेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। आज भी हम उसी से रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे। पहले मैंने वैसे तो आपसे कहा था कि पिछले लेक्चर पर कि आप इसको ट्राई करके आना इस एग्जाम्पल को, बट फिर भी मैं आपको इसको करा रहा हूं। कौन सा एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल नंबर 7। सो दैट 3√2 इज अ इरेशनल नंबर। हर एक क्वेश्चन को स्टार्ट करने का तरीका सेम रहेगा प्रूफ करने में। इरेशनल नंबर में कैसे प्रूफ हमें करना है, हमेशा हम कैसे प्रूफ करते हैं? लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्री दैट 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 3√2 इज रेशनल। 3√2 क्या है? रेशनल है। अब आपको इसको एक नंबर के बराबर एज्यूम करना है a अपॉन बी के, जहां पर a अपॉन बी आपको फाइंड करना रहेगा ना, यहां पर फाइंड करना रहेगा। क्लियर था? वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ब्रैकेट में लिख लेंगे b नॉट इक्वल टू 0 फॉर 3√2 is equal to a upon b, where a and b are co-prime नंबर। क्या नंबर है आपके बच्चों? को प्राइम नंबर है। इतना क्लियर? अब क्या करना है इसको? अब इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करना है इसको। नाउ rearrange and we get रीअरेंज किसको करना है? 3√2 इज इक्वल टू a अपॉन v। यहां से क्या लिख लेंगे हमारा? √2 इज इक्वल टू a अपॉन 3b। क्लियर है ना? हाँ जी। यहां पर आप क्या मान लेंगे? यहां पर अगर आपको दिख रहा ऊपर से √2 इज इक्वल टू क्या है? a अपॉन b। हमने क्या माना है? a और b आपके को प्राइम नंबर है, दैट मींस इंटीजर होंगे। 3 भी आपका क्या है? इंटीजर। तो राइट हैंड साइड क्या कह रही है? राइट हैंड साइड ये कह रही है कि राइट हैंड साइड जो है एक रेशनल नंबर है, दैट मींस उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड भी एक रेशनल नंबर होनी चाहिए। लेकिन हम ये 1.2 थ्योरम में हम देख चुके हैं कि √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, जो इसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारा एजम्पशन। तब हम कंक्लूड करके लिख देंगे कि हाँ ये एक इरेशनल नंबर है। अगर जहां पर भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, दैट मींस हमने जो माना है वो गलत है, जो दिया है वो सही है ना। हियर 3, a and b are integers so that a upon 3v is a rational number and so √2 is a rational number। अब यहां से क्या लिखेंगे हम? बट इट इज contradict to that √2 is a irrational number due to our wrong assumption that क्या था हमारे पास? 3√2, that 3√2 is rational। so we conclude that 3√2 is a irrational number।
इज अ इरेशनल नंबर, इज अ इरेशनल नंबर। तो इस तरह से आपको, दैट मीन्स इसमें क्या करना है आपको, इसमें बस लैंग्वेज लिखनी है आपको अपने तरह से। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज को आपको डिक्टू छापना है, आप अपने अकॉर्डिंग ही उसको बनाकर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है? तो ये थे हमारे इरेशनल नंबर से रिलेटेड एग्जाम्पल। जैसे हमने एग्जाम्पल किए हैं वैसे ही सिमिलर क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज नंबर 1.2 के सिमिलर क्वेश्चन है। अगर आप देखो पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज नंबर 1 का बच्चों, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। अगर याद हो तो मैंने एक √2 का कराया था और एक √3 का कराया था। सिमिलर क्वेश्चन है ये, वैसे का वैसी है, जहां जहां √2 था वहां वहां √3 था, वहां वहां √5 आ जाएगा, मतलब 2 3 उसकी जगह 5 आ जाएगा। करना वही का वही है। क्लियर ना? चलो इसको करें। ये भी सिमिलर, हमें मानना तो ऐसे ही है। प्रूफ हमें ऐसे ही करना है। प्रूफ, let us assume two contrary to the contrary that √5 is rational, √5 is rational, ये हमने मान लिया। अब इसमें क्या फाइंड करेंगे, हम इसको एक नंबर के अकॉर्डिंग मानेंगे R/S। हो सकता है R/S का अगर कोई फैक्टर है तब उसको रिड्यूस करके हम किसके तरह मानेंगे, A/P के। तो यहां पर लिख लेंगे हमारा, है ना, that is we can find integers R and S S not equal to 0 such that √5 is equal to R/S, √5 is equal to R/S। अगर R/S का कोई और भी कोई फैक्टर है तब हम उसको कैसे लिखेंगे, अगर हमारे पास इफ या सपोज दैट, ये कहते हैं सपोज R and S have a common factor other than 1, then we can divide by common factor and we get क्या, and we get √5 is equal to A/B, √5 is equal to A/B। क्लियर है ना? अब यहां पर हम क्या वेयर रिप्रेजेंट कर देते हैं, वेयर A and B are को-प्राइम नंबर, यहां पर को-प्राइम नंबर होने चाहिए। क्लियर था? अब इसको क्या करेंगे हमारा, अब ए और बी को फाइंड करेंगे, क्या करके, अरेंज करके ना। नाउ वी रेडी टू फाइंड ए एंड बी बाय rearranging √5 is equal to A/B after squaring both sides, in both sides। क्लियर था? देखें इसको। चलो √5 का क्या कर दें, हम स्क्वायर करेंगे और इसको भी क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 5 is equal to A²/B²। यहां से क्या लिखेंगे बच्चों, 5 या A² is equal to 5, इसको लिखते हैं, एक मिनट, ये रहा, इसको लिखते हैं V5V² is equal to A²। क्लियर है ना?
अच्छा यहां से क्या पता चल रहा है, 5b² जो वो कितने से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा। दैट मीन्स a² किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। अगर a² 5 से डिवाइड होगा तो थ्योरम 1.2 ये कहती है कि हमारा जो a² है अगर 5 से डिवाइड है, डिविजिबल है, तब a भी 5 से डिविजिबल होगा। यहां से क्या लिखेंगे, therefore a² is divisible by 5, divisible by 5, so that by theorem 1.2 a is also divisible by 5, ऐसे लिख देंगे। सपोज हम मान लेते हैं यहां पर अगर a हमारा डिविजिबल बाई 5 से है तो a इज इक्वल टू क्या मान लें, a इज इक्वल टू 5v वेयर v इज a integer and after substituting क्या हमारे पास है, हमारे पास 5v² इज इक्वल टू कितना है, a² है, तो a की जगह क्या रखेंगे बच्चों, अच्छा यहाँ पर v नहीं मानना था, हमें c मानेंगे। हम एक अलग से टर्म मान लेते हैं, थर्ड टर्म c मान लिया हमने ना, v नहीं माननी, c माननी है। 5c। अब यहां से अगर 5c का हम स्क्वायर कर दें तो बच्चों क्या बनेगा, यहां से देखो 5 से तो 5 कटेगा तो v² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5c का स्क्वायर। अब यहां से क्या पता चल रहा, राइट हैंड साइड कितने से डिवाइड होगी, 5 से, तो v² भी कितने से डिवाइड होगा, 5 से। इतना क्लियर, हाँ जी। therefore v² is divisible by 5, डिविजिबल बाई क्या 5, so that by theorem 1.2 v is also divisible by 5। यहां से ये पता चल गया कितने से डिविजिबल है आपका, 5 से डिविजिबल है। क्लियर था। अब यहां से क्या पता चलता है कि a भी हमारा 5 से डिविजिबल है और v भी हमारा बच्चों 5 से डिविजिबल है। दैट मींस a और b का जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है, 5 है। जो किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, वो कॉन्ट्राडिक्ट उसको कर रहा है जो हमने माना था a और v एक को प्राइम नंबर है, जो कि हमारा रॉन्ग एजम्पशन है, इसीलिए ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्लियर इतना। तो यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे therefore a and b have at least 5 as a common factor। 5 क्या बच्चों, कॉमन फैक्टर है, जो किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जो हमने माना था। बट दिस contradicts the fact that a and b are co-prime। ये इसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इतना क्लियर। अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, किसके वजह से कर रहा है, जो हमने माना था हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से। क्लियर था। दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption,
assumption that root 5 is rational। ये हमारा इनकरेक्ट एजम्पशन था। अब यहां से क्या लिख देंगे, वी कंक्लूड दैट, क्या लिखेंगे, वी कंक्लूड दैट, सो और लिख दें हमारा, है ना। सो वी कंक्लूड दैट, सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 क्या बच्चों, एक इरेशनल नंबर है। क्लियर था। तो ये था हमारा बच्चों, ये था हमारा इरेशनल नंबर का पहला क्वेश्चन जो हमने अच्छे से कर लिया, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का। वैसे ही हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं दोनों, वो हम करके देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आप बने रहें, लगे रहें। देखो आपको ये तो पता चल गया, ये तो इतना तो पता चल ही गया होगा इन लेक्चर से कि आपको जो इरेशनल नंबर को प्रूफ करने का, उसमें सिर्फ एक प्रोसेस को याद कर लो आप, बस नंबर चेंज होगा, बाकी प्रोसेस वही लिखना है, कुछ नहीं चेंज करना, सिर्फ नंबर को चेंज करना है और नंबर चेंज होगा, आपका दूसरा आंसर बन जाएगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आए उसमें सिर्फ नंबर का चेंज होगा, बाकी सब कुछ लिखना वही का वही है, एक एक पॉइंट वही लिखना रहता है कि नहीं। तो तब तक आप लगे रहें, अच्छे से मेहनत करते रहें, और तब तक के लिए थैंक यू।